सभी को जय मसीह की। प्रभु की महिमा हो। इस वक्त मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ परमेश्वर की महिमा के लिए, और कुछ पद आपके सामने रखूँगा कि आप अध्ययन कर सकें परमेश्वर के बारे में। तो आपके सामने पहला बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात है परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या है, और हम परमेश्वर कैसे को जान सकते हैं। परमेश्वर हम कैसे जान सकते हैं परमेश्वर को। उसका पहला बात है तथ्य। परमेश्वर कौन है। तथ्य मतलब है जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको पढ़ने के लिए आएगा, आप पढ़ लेना, इसको समझना है। मैं आपके सामने ये रखा हुआ है। तो परमेश्वर जो है सृष्टि करता है और वो सर्वदा वो परमेश्वर रहता है। मगर नास्तिक लोग क्या करते हैं, वो विश्वास नहीं करते परमेश्वर के ऊपर, और कुछ लोग अंधविश्वास में चलते हैं। पर हम और आगे पढ़ते हैं तो उत्पत्ति जब पढ़ते हैं और भजन संगीत में पढ़ते हैं तो वहाँ ये बात को लिखा हुआ है, मूर्ख जो कहता है परमेश्वर है ही नहीं है, उसका कहना यही है परमेश्वर नहीं है करके। ये दुनिया के लोग भी ऐसे ही सोचते हैं परमेश्वर है ही नहीं है, और वो जीवित परमेश्वर है और वो काम करता है। परमेश्वर कौन है और परिभाषा के बारे में देखेंगे। परमेश्वर जो है अनंत है और वो एक महत्वपूर्ण परमेश्वर है, वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। और देखिए गलत विचार और मूर्ति पूजा में है नहीं है। और मैं परमेश्वर कहते हम जब यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ के आपको बताना चाहूँगा, परमेश्वर के बारे में सही तरीके से सोचना और अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर के बारे में एक गलत विचार मूर्ति पूजा है। भजन संहिता 50:21 में परमेश्वर उसके इस दोष के लिए दुष्ट व्यक्ति की ताड़ना करता है। तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। परमेश्वर की अच्छी परिभाषा सारांश सर्वक्षण होने के नाता सभी को सृष्टिकर्ता और शासक और स्वयं स्तंभ में जो सामर्थ्य और भलाई और बुद्धि में भरपूर है आरंभ करने के लिए सही है। तो देखिए कई लोग क्या सोचते हैं, परमेश्वर है नहीं, बिल्कुल मेरे समान है करके हम सोचते हैं, और परमेश्वर हमारे जैसे नहीं है। परमेश्वर भिन्न है, और जो परमेश्वर जो सृष्टि करता है वो एक अलग है। हम देखेंगे परमेश्वर कौन है, उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए परमेश्वर का। और हम जब उसके स्वभाव के बारे में बात करते हैं तो एक हमारा स्वभाव और परमेश्वर के आत्मा का स्वभाव और परमेश्वर के स्वभाव के बारे में देख सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए यहाँ लिखा है, एक कारण से हम जानते हैं कि परमेश्वर के बारे में कुछ निश्चित बातें सत्य हैं। अपनी दया में उसने हम पर अपने कुछ गुणों को प्रकट करने और स्वीकार किया है। परमेश्वर अपनी अमूर्त स्वभाव के कारण आत्मा है। देखिए परमेश्वर आत्मा है, और वो उसके बारे में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की आत्मा कैसे। और यहाँ पर मैं आपको बताया ये पद दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं, कुछ पदों को दिया हुआ है। परमेश्वर एक ही है, और परमेश्वर हुआ तो तीन व्यक्ति और परमेश्वर और पुत्र पवित्र आत्मा के बारे में बताते हैं। तो इस बात में हम जब देखते हैं तो कुछ ऐसे पदों को हमें देखने के लिए मिलता है। जब मत्ती में पढ़ते 3:16 और 17 पद तक पढ़ते हैं, और यहाँ लिखा है परमेश्वर स्तंभ है, अदलाई है परमेश्वर, और अपवित्रताएँ अपरिवर्तन ही है, मतलब वो परिवर्तन होने वाला नहीं है। और परमेश्वर प्रत्येक स्थान में विद्यमान है और सब कुछ जानता है, और उसके पास सामर्थ्य और अधिकार है। अब देखिए यहाँ पर परमेश्वर जो है स्वभाव के बारे में हमने देखा है। देखिए उसके चरित्र के बारे में देखेंगे, परमेश्वर के चरित्र, उसके गुणों के बारे में देखेंगे बाइबल क्या कहती है। परमेश्वर न्यायी है, प्रेम करने वाला है, सत्य से पूर्ण है, और यहाँ लिखा है पवित्र है परमेश्वर। और हम देख सकते हैं कि और भी बात बताई गई है, परमेश्वर तरस खाता है, दयावंत है परमेश्वर, और अनुग्रहकारी है, को देखता है। परमेश्वर पाप का न्याय करता है परंतु क्षमा के प्रस्ताव देता है। उसके कार्य और उसके प्रथा को परमेश्वर जो सब कुछ जान सकता है। हम यहाँ पर देख सकते हैं उसके कामों के बारे में देते हैं। वो सृष्टि करता है, वो सब उस सृष्टि बनाया है, सब कुछ उसी के द्वारा बनाया गया। तो हम उसके बारे में कुछ और बातों को देखेंगे। वह निरंतर अपनी सृष्टि को संभाले हुए है। परमेश्वर का काम जो है अपने निरंतर इस ब्रह्मांड को, पूरी सृष्टि को परमेश्वर ने संभाला हुआ है। उसके पद भी देखिए कहाँ से लिया है। इसमें पाप और मृत्यु और साप से मनुष्य छुटकारा और सम्मिलित है। तो इसमें उसके जो काम बताए गए हैं, उसके कार्य हैं, जो पाप और मृत्यु है, वो सब बातों से परमेश्वर छुड़ाता है और सृष्टि करता है। वह लोगों को मसीह के पास बुलाता है, और जितने भी लोग हैं मानव जाति पाप में डूबी है, उन सबको यीशु मसीह
बुलाता है, परमेश्वर बुलाता है ताकि वो उद्धार पाए, छुटकारा पाए। आगे वह अपने संतान को अपने अनुशासित करता है। मगर जो है परमेश्वर काम ये है कि लोग अनुशासित हो जाएं और सही रीति से परमेश्वर के मार्ग में चलें। मगर आज के समय में बहुत सारे लोग हैं पापमय जीवन बिता रहे हैं। और आगे हम देखेंगे और वह संसार का न्याय करेगा। अंत में क्या होगा? जब परमेश्वर काम है कि अंत में परमेश्वर जब आएगा तो न्याय करेगा। यीशु मसीह जब बादलों में आएगा उसके बाद स्वर्ग में जाएगा तो न्याय कर हर एक मनुष्य जाति का न्याय किया जाएगा। उसके साथ संबंध देखिए, पुत्र का व्यक्तित्व और परमेश्वर देहधारी हुआ है, उसका व्यक्तित्व के बारे में देखेंगे तो यहाँ कुछ और बातों को बताया गया है। जो परमेश्वर के पुत्र मनुष्य के पुत्र बन गया है, जो परमेश्वर का पुत्र है वो मनुष्य का पुत्र है। और उसके प्रकटीकरण देखेंगे क्या है, केवल पुत्र के द्वारा ही हम हमारे पापों से क्षमा प्राप्ति है। और जो यीशु मसीह के एकमात्र यीशु मसीह के द्वारा ही हमारे हर बात के क्षमा होते हैं, पाप क्षमा होते हैं, जो गलतियाँ करते हैं वो सब क्षमा होते हैं। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप है। और आगे लिखा है और शाश्वतकालीन उद्धार है, एक उद्धार के बारे में बताता है, प्राप्त होता है। यीशु मसीह ईश्वर तक है, सारी सृष्टि का रचने वाला है, परिपूर्णता संदेह वास करती है। कुलुस्सियों में हम देख सकते हैं 2:9 में लिखा हुआ है। इस तरह से हम वास्तव में जानते हैं कि परमेश्वर कौन है। केवल हम इतनी नहीं, यीशु और हमारे देख सकते हैं, यीशु महत्वपूर्ण विषय देख सकते हैं।